कि आज मैं आप लोग को बताऊंगी पनीर कटलेट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है। तो चलिए पनीर कटलेट कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो पनीर कटलेट बनाने के लिए पहले कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डालेंगे। जब पनीर कटलेट बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल मैं डाल दी हूँ। थोड़ी सी हींग डाल दूंगी और एक बारीक कटी हुई प्याज और अदरक लहसुन, कुटी हुई अदरक लहसुन है उसे डाल दूंगी। और गैस के फ्लेम को लो रखिएगा। इसे हल्की सी चला लेंगे। इसे में प्याज की और अदरक लहसुन का बस कच्चापन खत्म हो जाए उतना ही भूनना है। इसे बीन्स काट के रखी हूँ तो इसमें बारीक कटी हुई बीन्स डाल देंगे। अगर बीन्स आपके पास नहीं है तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं इसकी जगह। आपको जो सब्जी पसंद हो आप वो सब्जी इसमें डाल सकती है। इसे हल्का ही भूनेंगे, सब्जी को बिल्कुल पकाना नहीं है, बस इसका कच्चापन खत्म करना है। देखिए सब्जी थोड़ी सी भून गई। अब इसमें मैं घिसी हुई थोड़ी सी गाजर डाल दूंगी। आप चाहे तो बिल्कुल बारीक काट करके भी गाजर को डाल सकती हैं। और इसे पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें 2 बारीक कटी हुई मैं हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसे मिला लेंगे, बस सब्जी का पानी सूख जाएगा उतनी देर भूनना है। तो देखिए मेरी अब ये भून गई है। अब गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। अब इसे मैं निकाल लूंगी जिससे ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। तो ये सभी को निकाल लेती हूँ कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। देखिए इसे मैं निकाल ली। अब इसे साइड रख देती हूँ, ये ठंडी हो जाएगी। जब तक वो सब्जियां ठंडी हो रही है तब तक कुछ पनीर की तैयारी कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी पनीर ली हूँ, ये मैं घर में ही निकाली हूँ। और एक आलू ली हूँ, इसे बिल्कुल बारीक घिस लेना है। देखिए ये छोटी वाली मैं ली हूँ कद्दूकस करने वाली। उससे क्या करेंगे, पनीर को घिस लेंगे। पनीर को घिसिएगा लेकिन पनीर ध्यान दीजिएगा थोड़ी सूखी हो, गीली वाली पनीर नहीं हो। तो अब इन सभी को पहले मैं घिस लेती हूँ। देखिए मैं पनीर को घिस ली हूँ। अब क्या करूँगी, अब एक आलू है इसे भी घिस लेती हूँ। आलू आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकती हैं या इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास पनीर ज़्यादा है तो आप आलू को स्किप कर सकती है, लेकिन आलू डालिएगा तो थोड़ी एक अच्छी बाइंडिंग हो जाती है पनीर की। तो मैं सारे आलू को अच्छी तरह से घिस लेती हूँ। देखिए मेरे सारे आलू घिस गए। अब इन सभी को थोड़ी सी हाथ से इस तरह से मसल देंगे। कभी कुछ थोड़ी जो पनीर के मोटे टुकड़े होंगे या आलू के सारे अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, इसलिए इसे अच्छी तरह से पहले मसल देंगे। और देखिए आलू डालने से ये थोड़ी बाइंडिंग हो गई इसमें, ये अच्छी तरह से देखिए अब बंधने भी लगी है। तो पहले इसे मसल लेती हूँ मैं। अब ये सब्जी भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो इसे डाल देंगे। कुटी हुई काली मिर्च डाल दूंगी, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काला नमक, नॉर्मल जो रेगुलर नमक होती है सफ़ेद वाली नमक। और इसे चटपटा बनाने के लिए मैं थोड़ी सी चाट मसाला डाल दूंगी। भुना हुआ जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच गरम मसाला, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और आधी मैं इसमें नींबू डाल दूंगी। नींबू का रस है, इसे डाल दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इन सभी को अच्छी तरह से आपस में मिला दूंगी। देखिए ये इस तरह से मिल गई है। देखिए जब ये मिल जाएगी तब क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी आप ले करके इन सभी की गोल गोल टिकिया बना लेंगे। आप जिस तरह का शेप देना चाहती हैं आप उस तरह का दे सकती हैं। देखिए इस तरह से इसे हल्के हाथों से प्रेस करके इस तरह से इसकी टिकिया बना लेंगे। देखिए ये हो गई है। या फिर आप इसे हार्ट शेप देना चाहती हैं तो इस तरह करके, और आप इस तरह से इसे हार्ट शेप भी दे सकती हैं। देखिए ये हो गई। आपको जैसी शेप अच्छी लगे आप उस तरह से इसे बना सकती हैं। तो मैं सभी को पहले बना लेती हूँ। देखिए सारी टिकिया बन करके तैयार हो गई है। तो अब चलिए एक स्लरी बना लेते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच मैं मैदा लूँगी। और लगभग 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल दे रही हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि थोड़ी सी ये कुरकुरी बनेगी। अब इसे मिला देंगे। थोड़ी सी इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी इसमें मैं नमक डाल दूंगी जिससे स्लरी भी ऊपर से फीका फीका न लगे। इसे डाल करके पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी पानी डाल करके इसका थोड़ी पानी डालिएगा और इसका घोल बना लेंगे। देखिए अभी भी घोल काफ़ी गाढ़ी है, इसमें मैं अभी और पानी डालूंगी। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये ना ज़्यादा पतली हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी डालिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। फिर अगर लगेगा कि हाँ इसमें और पानी डालना, पानी डालिएगा।
देखिए इसको अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। देखिए स्लरी इस तरह से हो गई है। देखिए इसके पीछे इस तरह से लगाते हैं तो देखिए एक लेयर हो जा रही है कोटिंग, तब ये बन करके तैयार हो गई। इसे चेक करने का यही तरीका है कि आप चम्मच को इस तरह कीजिएगा, देखिए पीछे एक लेयर की इसकी कोटिंग हो जा रही है, यानी ये बन करके तैयार हो गई है। इतनी गाढ़ी चाहिए। देखिए ये इस तरह से है। देखिए स्लरी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, ये मैं ब्रेड क्रम ली हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप नॉर्मल जो ब्रेड होती है घर में, बस उसे मिक्सी में डाल करके पीस दीजिएगा, बस आपका ये बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसे मैं ली हूँ, स्लरी ली हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले इसे अच्छी तरह से डिप कर देंगे। देखिए ये अच्छी तरह से डिप हो गई। अब जो पानी निकलेगी इसे निकलने देंगे। उसके बाद इसे ब्रेड में डाल देंगे इस तरह से डाल दिए हैं। उसके बाद इसे साइड कर देते हैं, मैं कर देती हूँ, मुझे दिखाने में बनेगी। और फिर इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड को अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे। देखिए ये हो गई। अब इसे इस तरह करके देखिए ये हो गई। देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गई। अब इस सभी को साइड रख दूंगी मैं, और मैं आप सभी को कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए ये सारे ब्रेड पर मैं इस तरह से कर ली हूँ। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए कढ़ाई में तेल रख दिए, तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। देखिए इसे चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसे एक एक करके इसमें डाल देंगे। आपके बर्तन में जितना अटेगी उतना ही डालिएगा, और तेल को बिल्कुल ठंडा नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर ठंडा में डालिएगा तो सारे ब्रेड बिखर जाएंगे। देखिए एक एक करके मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए इसे एक एक करके धीरे हल्के हाथों से पलटिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगी। और डालने समय में बिल्कुल डालते ही नहीं पलटिएगा, नहीं तो फिर ये फैलने लगेगी और इसके ब्रेड भी फैल जाएंगे। अभी इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से जब ये गोल्डन हो जाएगी तो बस इसे निकाल लेंगे। एक एक करके जो बनती जाएगी उसे निकालते चलेंगे। तो मैं निकाल ले रही हूँ इसे। देखिए मेरी ये कटलेट बन करके तैयार हो गई है ना। ये बहुत ही टेस्टी सी और कुरकुरी भी है बिल्कुल। ठीक है, आप भी इस तरह से बनाइए और बना करके देखिए आपसे कैसी बनती है, और मेरा ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।